हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टेक्सचर में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इसी पिछले संडे को हमारे ऑन फाउंडेशन की जानिब से एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कई एक्सपर्ट्स ने आकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और आगे किस तरह से उनको पहल करनी है, किस तरह से कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करने है, उसके बारे में कुछ बातें बताई। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। कुछ वीडियोस मिली है, थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऑडियो सुनाई दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आप भी देखें, ताकि उसके अंदर जो बातें बताई जा रही है, कुछ बातें आपकी जो फ़ायदे की हो आप वो ले लें, आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए, तो इससे आपको बेनिफिट मिले। तो वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। पूरी वीडियो तो नहीं मिली, लेकिन कुछ वीडियो का हिस्सा जो मिला है हमें, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैं कुछ अपनी तरफ से भी बताऊंगा। आपको स्क्रीन में लेके चलता हूँ। उसमें हम देखेंगे किस तरह से हमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से क्या सेलेक्ट करना है। तो वो बातें हम समझेंगे थोड़ी वहाँ पर, फिर आगे वीडियो भी देखेंगे और स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आफ्टर 10th क्या क्या हमारे लिए ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे मेनली जो साइंस, कॉमर्स आज की स्ट्रीम होती है, और आजकल ये ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड भी एक अलग स्ट्रीम मानी जा रही है। जिस साइंस में हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, कोर साइंस एक्सेट्रा, ये सब डॉक्टर्स वगैरह, ये जो फील्ड साइंटिस्ट, ये सब फील्ड साइंस से किया जाता है। और कॉमर्स में जो है हमको बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए, आईएएस, आईआरएस, बीएमएस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारे लिए मौजूद होती है। एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए में भी अगेन एक बड़ा फील्ड है। आप फाइनेंस में करना चाहते हो, आप मार्केटिंग में करना चाहते हो, एमबीए भी एक अलग एक फील्ड है। और आप किस जगह पे जाके कर रहे हो, किस तरीके से करते हो, और आप किस इंस्टीट्यूट से करते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से वैल्यू उसकी होती है। वहाँ की पढ़ाई का तरीका, कोर्सेज वगैरह सब अलग होते हैं, तो मार्केट में इसकी वैल्यू भी कुछ अलग होती है। तो हमको ये देखना है एमबीए जब करना होगा तो हमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हम करें। आर्ट्स में देखेंगे तो लॉ भी आप कर सकते हो। वैसे लॉ तो आप कॉमर्स से भी कर सकते हो, लेकिन मेनली लोग आर्ट्स से जाके लॉ प्रेफर करते हैं। फाइन आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज़म है। मास कम्युनिकेशन भी एक अच्छा एक एरिया है। जर्नलिज्म भी एक अच्छा स्कोप है। आज जैसे हम देख रहे हैं, पत्रकार लोगों का जो न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, उसके अंदर एंकर होते हैं, कई होते हैं। तो जर्नलिज्म हो तो एक बहुत अच्छी बात है। और कई लोग अपनी यूट्यूब चैनल्स को बना के बैठे हैं, और इस तरीके से अपनी जर्नलिज्म के स्कोप को, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें एक बात हमको समझनी है कि आफ्टर 10 आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपको ये कुछ मेडिकल रिलेटेड कुछ जाना है तो आपको साइंस से ही जाना है। आप कॉमर्स से जाओगे तो कैसे क्या कर पाओगे, ये नहीं पॉसिबल है। अब ये भी पता है आपको कि आर्ट्स से आप कॉमर्स में नहीं जा सकते, कॉमर्स से साइंस में नहीं जा सकते हो, कॉमर्स से आप साइंस में नहीं जा सकते हो। हाँ, साइंस से कॉमर्स में आ सकते हो, और कॉमर्स से आर्ट्स में आ सकते हो। साइंस से आप आर्ट्स में भी जा सकते हो, है ना। लेकिन इसका ऊपर उल्टा वाइस वर्सा नहीं हो सकता है। तो ये आप देख रहे हो, इस तरह से इंजीनियरिंग है। अगर ये और ये सीए है, आप सीए सोचो कि साइंस में आके इधर आके हम कर लेंगे, या कुछ ऐसे कॉमर्स रिलेटेड जो चीज़ें ज़्यादा होती है। जैसे आपने सीए करना है तो आपको सीए के लिए तो आपको बेसिक नॉलेज कॉमर्स की रिलेटेड होनी चाहिए। क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती है, अकाउंट्स है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस है, जो सीए जो एसपी सब्जेक्ट है, इसमें कई चीज़ें जो आगे सीए में जो आने वाली है कवर की तो यही रहेगा। और सजेशन का आपको यही कहा जाएगा कि आप कॉमर्स से ही आप सीए करना है तो सीए कीजिए, सीएस करना है, ताकि आपको उसका बैकग्राउंड पूरा मिल जाए। आप साइंस से जाओगे, आपने फिजिक्स देखी, आपने बायोलॉजी देखी, आपने केमिस्ट्री देखी, और इस तरह जियोलॉजी, ये सब जो बॉटनी वगैरह जो सब्जेक्ट्स है, तो ये अलग चीज़ है, एक अलग फील्ड है। तो उसमें से आप निकल कर ऐसे कोई नीले और आप बोले कि हम यहाँ के हम सीए करें, तो ये एक अलग बात हो जाएगी, एक अजीब बात होगी, और बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको साइंस सेलेक्ट करना है, कॉमर्स सेलेक्ट करना है, या आर्ट्स सेलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है। आगे आपने सोचा कि मुझे जाकर डॉक्टर बनना है, आप कॉमर्स में आ गए तो कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। आप कॉमर्स साइंस में जा ही नहीं सकते हो,
इवन आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट, इवन आप कॉमर्स स्ट्रीम में कोई चीज़ आती है, जैसे साइंस में जाओगे और पढ़ाई साइंस की करोगे, फिर 12 के बाद बोलोगे मैं अभी सीए करने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, कॉमर्स में मुझे जाना है, तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर कि आपको समझना होगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। आप थोड़ा R&D कीजिए, आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी जानकार पर्सन के पास जाके आप उनसे मालूम कीजिए, सर बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा, इसके अंदर क्या स्कोप है, इसके अंदर कितना टाइम लगता है, इसमें कितने पैसे लगते हैं, फाइनेंशियल कैसा स्टेबल मुझे होगा तो मैं कर पाऊँगा, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मैं इसको लेकर ये कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपका प्रोस एंड कौन सा आपको देखना पड़ेगा। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आप किसी के और के कहने पर ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपको जो सेलेक्ट करना होता है, इसमें ज़रा भी गलती नहीं है। ये एक 10th के बाद जो बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल अच्छा नहीं है कि इनको काम काज करना है, घर वालों के हालात ऐसे नहीं है, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो वो इस तरीके के कोर्स ले सकते हैं आफ्टर 10 डायरेक्ट। इंटरमीडिएट 2 इयर्स के है तो साइंस से होते हुए MPC, BIPC, लाइब्रेरी साइंस, कॉमर्स CEC इसमें जाके कर सकते हो, आर्ट्स में MEC कर सकते हो, HEC कर सकते हो। उसके बाद ये अदर्स में आप देखोगे तो जो 10 के बाद कुछ ज़्यादा और पढ़ना नहीं चाहते तो वो ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी भी कर सकते हैं, ब्यूटिशियन वगैरह कोर्स हो जाता है। जहाँ भी ब्यूटी पार्लर खोल लिया आपने, इस तरह से अपना एक सेटअप आपने शुरू कर दिया, इस तरह का काम करना शुरू कर दिया। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, फोटोग्राफी है, ये एक भी ऑप्शन हमारे पास रहता है। इसमें सेकंड देखेंगे कि पॉलीटेक्निक 3 इयर्स का होता है, इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, EEE, IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मराइन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और रबर टेक्नोलॉजी। इस तरह से ये आप कई चीज़ें, जो मैं तो कॉमर्स का बंदा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, मैं कॉमर्स से करते हुए मैंने CA किया है, लेकिन ये कई चीज़ें हैं मुझे कहीं से मिली है तो मैंने साथ आपके साथ शेयर करूँ। और आप इसका इमेज ले भी सकते हो, इमेज लेके आप इसके अंदर इसके ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हो, ताकि इसके अंदर अगर आपका कोई स्कोप बनता है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। IIIT है, ITI में 2 इयर्स का देखोगे तो फिटर है, कंप्यूटर है, सिविल ट्रॉटमैन है, मैकेनिकल है, रेडियो एंड TV है, मेट्रो व्हीकल है, डीजल है, मराइन है, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर ये है, सर्वाइवर है, इलेक्ट्रिकल है, मशीन टूल्स है, वेल्डर है, फायरमैन है, क्रोकरी है, पेन टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशनिंग भी होती है। ऐसे ये कुछ इंस्टीट्यूट में जाके हम करेंगे, जहाँ सर्टिफिकेट हमारे पास होगा तो एक अलग वेट होता है। इवन आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, आप वेल्डर हो, आप फायरमैन हो, आप AC टेक्नीशियन हो, तो इस तरह से कुछ भी काम हो तो इसके अंदर एक अलग वेट होता है। उसके अंदर उनकी पढ़ाने का तरीका, एक कोर्स जो होता है एक अलग तरीके का हो जाता है। तो कई गल्फ़ कंट्रीज़ में जो जॉब करते हैं और कई वैकेंसीज आती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, आउट ऑफ इंडिया के जो भी कहीं, और जो भी आउट ऑफ द कंट्रीज़ आप देखोगे वैकेंसी आती है गल्फ़ कंट्रीज़ की, और कोई भी कंट्री की हो, तो कई जगह पे वो अच्छे डिप्लोमा को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो ये 2 साल के 1 साल के जो कोर्स होते हैं इसको फॉलो करके आप कुछ अपना वेट बढ़ा सकते हो अपने फील्ड में। पैरामेडिकल 3 इयर्स का होता है, जो DLMT, DHFM, DOA, DOT, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इस तरह से ये हो। अब मुझे ये पता नहीं, लेकिन ये आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको कुछ लगता है, आप ये चार्ट को आपका स्क्रीनशॉट लेके कहीं इस पर और रिसर्च करना है आपको। शॉर्ट टर्म कोर्स देखेंगे 6 मंथ के, 1 ईयर के से, तो DTP है, PGDCA है, टैली है, इंटरनेट है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वेब डिज़ाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। ऐसे दूसरे भी कोर्सेज है जो 10 के बाद आप कर सकते हो। लेकिन आप देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए और आपको इसके अंदर
कई इसकी मालूमात हासिल करनी है, कौन से कोर्सेज को आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कैसा करना है, कहाँ पे ये किया जाता है, किसमें क्या स्कोप है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये बातें सोचते हुए दिमाग में रखते हैं आपको अगला अपना कदम उठाना है। आप देखेंगे आफ्टर 10th इंटरमीडिएट देखेंगे तो MPC, BIPC, HEC, MEC, CEC, पॉलीटेक्निक में देखेंगे तो मैकेनिकल, सिविल, EEE, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल। ITI में देखो फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल जो हमने पहले देखा उस तरह का ही है। पैरामेडिकल में DMLT, DHFM, DOA, DOT। शॉर्ट टर्म कोर्स में जैसे पिछला हमने देखा था DTP, टेलीग्राफिक, PGDC। तो इस तरीके से ये आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, आपको सोचना है कि हमको क्या करना है, इसमें से क्या लेना है आपको, यह इसके बाद रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि कुछ साइंस वाले मुझे बिल्कुल पता नहीं इस बारे में, और जो ये साइंस इंजीनियरिंग ये तो साइंस वाला ही आपको कोई बंदा बता पाएगा कि इसके अंदर और कितना का स्कोप है। कॉमर्स में तो काफ़ी स्कोप होता है, CAB, CSA, CFA है, और भी कई कोर्सेज और कोई फील्ड्स जो आप सेलेक्ट कर सकते हो कॉमर्स में आकर। मुझे कॉमर्स यूँ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक पार्ट ये है कि जो साइंस में जाता है उसके अंदर कई बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई टाइम भी ज़्यादा होता है, परसेंटेज भी ज़्यादा लगते हैं, तो उस हाल में साइंस एक बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है लोगों को। आर्ट्स में आएंगे तो कई ऐसे स्कोप जो चाहते लोग नहीं मिलते, रोज़ ब्रेड और बटर आपका जो आप आसानी से कमा पाओ, ऐसे कई स्कोप आर्ट्स में है लेकिन थोड़ा कम नज़र आते हैं। और एक अलग एरिया है कि हर एक का इंटरेस्ट यहाँ पर उस चीज़ों पे होता भी नहीं, अगर है भी तो, लेकिन आप कहोगे कि भाई मुझे जर्नलिज्म नहीं करना है ना, मुझे और चीज़ ऐसी चीज़ नहीं करनी है, तो मैं एक रेगुलर एक ऑफिस वर्क कर पाऊँ, कुछ ऐसा काम कर पाऊँ, तो ऐसा क्या करूँ, तो उसके लिए बेस्ट मुझे ये समझ में आती कॉमर्स है, क्योंकि डेली आप कहीं आप जॉब भी कहीं आपको नॉर्मल करना है तो आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं, एक इसका वैल्यू अपना अलग है। और आपको अगर लगता है कि आपको CA, CS वगैरह ये सब ये प्रोफेशनल कोर्स करने हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा ही है, तो आपको अपना डिसीजन लेना है, ये बस आपको दिखाया जा रहा है और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इस पर रिसर्च करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देके आपको इस पर वर्क करना है, उसके बाद ही आपको कोई कदम उठाना है। तो ये था दोस्तों वो चार्ट जो मुझे कहीं से मिला था, तो मैंने सोचा आपकी तरफ बढ़ा दूं, तो उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा वर्किंग करके अपने करियर में आप क्या कर सकते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस चार्ट के जरिए मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों करियर गाइडेंस का जो वीडियो हमें मिला है वो आपको बताते हैं और देखेंगे प्रोफेसर शब्बीर हीरा हमें क्या बता रहे हैं, जो कि एक अच्छे काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, करियर गाइडेंस का कई प्रोग्राम ये करते हैं, तो उन्होंने कई अच्छी बातें बताई, तो आओ वीडियो में देखते हैं। मुझे लगा करियर गाइडेंस भी कर सकते हैं क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स के बीच रहता हूँ, चलो करियर गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। मैंने करियर गाइडेंस स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि यार कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, उस टेंशन में आ जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल भी स्टार्ट करते हैं। मैंने मोटिवेशन स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार कुछ काउंसलिंग के टॉपिक भी आना चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे होता है कि 10 के बाद ड्रॉप आउट पढ़ना ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना है, 12 के बाद स्टॉप, आई क्यों स्टॉप, आज अगर स्टॉप हो जाएंगे तो बाकी फिर क्या होगा, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, तो फिर काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग की तरफ आया। यानी ये होती है अपॉर्चुनिटीज। मैंने उस एक टीचिंग लाइन को सिर्फ एक किताब तक नहीं रखा, सिर्फ एक बोर्ड तक, एक क्लास की 4 दीवारें तक नहीं रखा, मैंने उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज को तलाश किया कि उस एक मेरे प्रोफेशन के अंदर मेरी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूं, उस काम की तरफ मैं गया। और फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत से ये काम, अल्लाह की रजा से फ्री ऑफ कॉस्ट भी सारे काम हो रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं काउंसलिंग वगैरह, एक्सेप्ट माय टीचिंग। एंटी थ्रेट्स, उस रास्ते में आने वाली रुकावटें क्या है, डिफिकल्टीज क्या है। सबसे पहली रुकावट आ सकती है उसकी चार्जेस कितनी है, जो हमको करना है उसकी फीस कितनी है, कौन सी इंस्टीट्यूट से होता है। अभी तो एक बहुत बड़ा थ्रेट आ चुका है, एंट्रेंस एग्जाम। इंजीनियरिंग के लिए JEE, डॉक्टर्स के लिए NEET, साइंस के बाद आर्किटेक्ट करना है तो नाटा, एंट्रेंस एग्जाम आ चुके हैं, सर थ्रेट। अगर कोई सीए है, आप कुछ वक्त जाए उससे बैठे, उनसे बात करें, कैसे करते हैं बताइए। आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, आपका कोई फैमिली डॉक्टर होगा, उनसे थोड़ा वक्त देकर उनसे डिस्कशन करें, उनसे पूछे, बताइए कैसे करना है। ठीक है, मैंने किया था। मुझे जब टीचिंग लाइन में आना था तो मेरे फादर के टीचर थे,
रिटायर हो चुके थे। मैंने उनके पास गया, उनके घर पर गया, उनसे मुलाकात की, कहा सर मैं टीचिंग लाइन में आना चाहता हूँ, बताइए क्या है। मैंने टीचर्स लोगों से मशवरा किया, मैं जहां से मैंने स्कूलिंग किया था मैं अपने वो टीचर के पास गया कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बताइए मुझे गाइड कीजिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक टीचर की क्वालिटी क्या होती है, आप बताइए मैं कैसे जाऊं, मैं कितना परसेंटेज मेरा आना चाहिए, मुझे कब जाना पड़ेगा, मुझे कॉलेज के स्ट्रीम में मेरा स्पेशल अकाउंट्स था, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने में मजा आता था, मैंने अकाउंट फिक्स कर लिया था, लेकिन वो टीचिंग में जाऊं कैसे, फिर मुझे उन टीचर्स ने गाइड किया। उस रास्ते पर चलने के लिए मैं उनसे पूछ रहा था क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे चलते कैसे, यहाँ से पहुंचते कैसे। मैंने उनसे पूछकर फिर इस तरीके की तरफ आया। तो कुछ 5 हमारे दुश्मन होते हैं, 5 हमारी एनिमीज होती है, जो मैंने अभी आपसे कहा, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर क्या है, आपको लगना चाहिए कि आप कुछ है। एक रिसर्च किया मैंने शेर के बारे में कि शेर जंगल का राजा क्यों। राजा तो उसको बोलते हैं जो हाइट में अच्छा होता है, जो वेट में होता है, जो होशियार होता है। अगर हाइट की बात करें तो जंगल में ज्यादा हाइट जिराफ की होती है, अगर वेट की बात करें तो जंगल में सबसे ज्यादा वेट एलिफेंट का होता है। होशियारी की बात करें तो सबसे ज्यादा होशियार लोमड़ी फॉक्स होता है। ये तो तीनों चीजें इसके पास नहीं है, ना ये ऊंचा है, ना ये मोटा है, ना होशियार है, लापरवाह है। एक शिकार करेगा 4 दिन तक आराम करेगा, धूप में बैठ के, फिर कैसे जंगल का राजा है। उसको पूछा गया ऐसे इमेजिनेशन कि भाई ऐसा क्या है कि तुम्हारे पास ये तीनों चीजें नहीं फिर भी तुम जंगल के राजा हो, ऐसी क्या बात है। वो कहता है कि तो मुझे भी पता है मेरे पास तीनों चीजें नहीं है, मगर फिर भी लोग कहते हैं मैं जंगल का राजा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राजा हूं। आई फील, मुझे लगता है कि मैं राजा हूं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, आपको आपके करियर का परफेक्ट वे मिल जाएगा। 5 आपके बहुत बड़े दुश्मन है, 5 बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स है जो हम करियर के लिए करते हैं। पता है क्या है, ये समझ में नहीं आता है कि 10th के बाद क्या फील्ड सिलेक्ट करें, तो 12th के बाद क्या करना है। पता है क्यों? बिकॉज 5 ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर होते हैं और कभी ना कभी हम उस चीज पर अमल भी करते हैं। पहला, किसी ने कहा तो मैंने किया। 10th के बाद साइंस मुझे नहीं करना था, उन्होंने कहा तो मैंने किया। वो गया था ना लेक्चर में, उन्होंने बताया तो मैंने किया। कॉमर्स तो मुझे नहीं आना था, वो तो उन्होंने कहा तो मैंने किया। किसी ने कहा तो मैंने किया, गए काम से। किसी के बोलने पर आपने किया। दूसरा, किसी ने किया तो हमने किया, किसी ने किया था तो हमने किया। मेरे घर के अंदर उन्होंने वो डॉक्टर किया है तो मैंने भी डॉक्टर किया है। अरे उनके अंदर वो डॉक्टर की क्वालिटी है, हमारे अंदर नहीं है। किसी ने आर्किटेक्ट किया तो हमने किया, उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो चीज हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर कुछ और है जो उनके अंदर नहीं है। अब मेरे खानदान में, चाहे वो नानी का खानदान हो दादी का खानदान, एक भी टीचर नहीं है सिवाय मेरे। तो मेरे अंदर वो टीचर की क्वालिटी थी, मैं यहां आ गया। कई बिजनेसमैन है मेरी फैमिली में, कई बिजनेस करते हैं, कई के शॉप्स हैं, कई पर दूसरे मतलब एक्टिविटीज करते हैं। अब नहीं है तो क्या मैं भी बोलूं कोई टीचर नहीं बना, मैं क्या बोलूंगा? नो, मेरे अंदर वो चीज थी, मैंने फाइंड आउट किया, मैंने तलाश किया, मैं यहां आ गया। तो पहली चीज होती है किसी ने कहा तो मैंने किया। दूसरी चीज होती है किसी ने किया था तो मैंने किया। तीसरा होता है बहुत लोग कर रहे थे तो हमने किया। बीएमएस में बहुत लोग जा रहे हैं, बीकॉम हाँ बहुत लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में बहुत लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए। बहुत लोगों ने किया तो हमने भी किया। ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है। फोर्थ होता है सिलेक्ट करने से पहले किसी भी कोर्स के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ना करना। आपने फाइंड आउट नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड था, सीए किया, उसको मालूम ही नहीं था कि सीए में क्या क्या होता है। माशाल्लाह सर यहाँ पर मौजूद है, पूरा तरीके से गाइड करेंगे। कई अंजुमन इस्लाम से मुझे लेटर आके सिलेक्ट थे। पता चला कि इंसान के अंदर कुछ फील होना चाहिए किसी काम के बारे में। कोई काम आपको भी अच्छा लगता होगा। अल्लाह ताला ने किसी को भी बेकार करने नहीं बनाया। कोई चीज ज्यादा नहीं है, कोई चीज वेस्ट नहीं है। हर एक के अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज होती है, हर एक के अंदर कुछ फीलिंग्स होती है जो किसी न किसी काम को देखकर आपको भी आती होगी। मुझे टीचिंग को देखकर अच्छा फील आया, मैंने अपने उस फीलिंग को अपना करियर बनाया और आज मैं उस करियर को बहुत अच्छा फील करता हूं। काम वो होना चाहिए, करियर वो होना चाहिए जिसमें आपको सुकून की नींद आए, जिसमें आपको अच्छा महसूस हो, जिस काम को
आप खुश महसूस करते हैं, जिस काम में आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आप हमेशा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी अगर कोई और मुझे और बोल दिया जाए कि मुझे 2 जगह पर और जाकर गाइड करना है, आई एम रेडी। व्हाई? बिकॉज अच्छा फील करता हूँ। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन हम इस बात को महसूस नहीं करते कि मेरा ऐसा कौन सा काम है, मेरा ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसको मैं अपना करियर बना सकता हूँ। माशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मोटिवेशन रहता हूँ अपने कॉलेज में, जहां किसी को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उसके साथ में बैठकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके टेंशन को कम करना। सर फीस पे नहीं कर सकता हूँ, डोंट वरी, हम ट्राई करेंगे। सर घर में कोरोना पढ़ने की जगह नहीं है, ठीक है, कहाँ रहते हो? मैं लाइब्रेरी का एड्रेस मैं सेंड करूंगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। यानी इस तरीके से जो है वो सॉल्व करना, क्योंकि उसको मुझे कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। आप फील करें आपको ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है, उस काम को करियर बनाएं। यकीन जाने बुढ़ापे तक आपको करियर सिलेक्शन में आपको नुकसान नहीं होगा। ये पहली पॉइंट प्लीज मेरे माइंड में रखें। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको यहां वहां नहीं जाना है। मैं आपको बताऊंगा हमारी 5 गलतियां, हमारी 5 डिजीज, हमारे 5 एनिमीज जो करियर में हमारा बहुत नुकसान करते हैं। मैं उसकी तरफ आऊंगा अभी। तो अभी फिलहाल मैं आपको चल रहा था, मैं जहां पर था आपको कि मैं कुछ टाइम पॉइंट पर था मैं जी। ये बात यहाँ पे सीखते जाए। 12th के बाद 10th के बाद वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। 10th के बाद वाले जो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इन 2 सालों के अंदर आपको क्या करना है, इतना मटेरियल फाइंड आउट कर लीजिए कि जैसे ही 12th का रिजल्ट आया नेक्स्ट डे से आपको काम करना चाहिए। या जेई वगैरह वो सारी चीज करना चाहते हैं, अगर कोई क्लास वगैरह लोगे उसकी ट्रेनिंग पहले से शुरू हो जाएगी। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करना है। आई होप ये बात मेरी समझ में आ रही है। वक्त का इंतजार ना करें, जब आएगा तब, और हमेशा अपने वक्त की कदर करें। वक्त की कदर अगर नहीं करेंगे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाए। एक एक वक्त, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होता है। आपके पास पूरा रिपोर्ट तैयार होना चाहिए जो काम आपको करना है। भले आपके माइंड के अंदर 5-6 ऑप्शंस है, वो 5-6 ऑप्शन का स्ट्रक्चर आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन से होता है, क्या उसके चार्जेस है, वो चार्जेस फीस वगैरह जो भी है तो उसका फीस का कलेक्शन कैसे होगा। बड़ी बड़ी शादियां होती है, बड़े बड़े हॉल को मैनेज किया जाता है। हम जब शादी में जाते हैं ना, हम जाकर खाना खाकर बुला करके आ जाते हैं। कभी हमने सोचा इतना बड़ा स्टेज कैसे बना, इतने बड़े हॉल को कैसे मैनेज किया गया, इतना बड़ा जो खाने का एरिया कवर किया गया उसको कैसे कवर किया गया, इतना बड़ा मतलब एक मैनेजमेंट को मैनेज किया गया। इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। ये इवेंट मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होते हैं। आप चाहे तो किसी इवेंट मैनेजमेंट के अंदर वर्क कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो आप इवेंट मैनेजर खुद बन सकते हैं, आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के वक्त में ये भी बड़ा मॉडल चल रहा है। उसी के साथ साथ ट्रैवल मैनेजर, जो बड़े बड़े ट्रैवल्स होते हैं, हर तरह के टूर्स वगैरह करवाते हैं, हॉलिडे पैकेजेस वगैरह करवाते हैं। आप आईटा का कोर्स करके एक ट्रैवल मैनेजर है थॉमस कुक, फोर फाउंटेन के पास इनका पूरा एक एरिया है थॉमस कुक का। ये लोग आईटा का कोर्स करवाते हैं और कोर्स करवाने के बाद ये खुद ही जॉब पे रहते हैं। ये अलग अलग एरिया में इनका जो ब्रांचेस हो तो वहां पर जॉब पे लगाते हैं। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कुछ है तो आप आईटा का कोर्स करके आप जो है वो इस ट्रैवल के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। फ्यूचर में कुछ कोर्स आगे आ सकते हैं। एक दो चीज आपको डिस्कस करूं। एक है आपका एथिकल हैकर। हैकर्स जो होते हैं ये इलीगल तरीके से भी लोग हैक करते हैं। किसी का मोबाइल हैक कर लिया, किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी का लैपटॉप हैक कर लिया, उसकी डिटेल्स निकाल लिया। कुछ आपको मैसेजेस भी आते होंगे कि ये नंबर पे इस लिंक पर क्लिक करें, आपको मतलब इतना का प्राइस दिया जाएगा, इस नंबर पर कॉल कर कोई इतना वो किया जाएगा। ये लोग हैक करते हैं, आपकी कार्ड की डिटेल उनके पास आ जाएगी, ओटीपी वगैरह मांगते हैं, ओटीपी आपको आप सेंड करो। इस तरह की चीजें कभी नहीं करना। तो ये जो ये होते हैं इलीगल हैकर, हमें बनना है एथिकल हैकर, यानी ऐसे हैकर्स जो ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सके, या किसी कंपनी को किसी ने हैक कर लिया है तो फिर उनकी मदद करना। कंपनी ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है ताकि कोई इनको हैक ना कर सके। वो एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो उस डेटा की प्रोटेक्शन करते हैं जो कंपनी के अंदर डेटा होता है, इसको कहते हैं एथिकल हैकर। किस तरह से इन्होंने बताया, हमें अच्छी तरह से गाइड किया, वो पॉइंट्स को आपको नोट करना है। दोस्तों दूसरा वीडियो है हमारे डॉक्टर फैसल का, जो एक अच्छे डॉक्टर है और उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है। साइंस के रिलेटेड काफ़ी उन्होंने डिटेल में बताई थी, लेकिन छोटी सी क्लिप जो हमें मिली है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
उस वीडियो को देखते हैं। अपने क्वेरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ कि जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर है, इनकी जो डिग्री है वो पढ़ लेता हूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि कॉमर्स से रिलेटेड मैं कॉमर्स से गुजरा हुआ बंदा हूँ, फिर भी चीज़ों एक लंबी लिस्ट है वो पढ़ के सुनाता हूँ। BHMS इन्होंने मुंबई से किया है, B फार्मा कर्नाटक से किया है, CHO वाड़ी हॉस्पिटल से किया है, CCH वाड़ी हॉस्पिटल से किया है, PGD HMM MBA मुंबई से किया है, HM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया है, सर्टिफाइड इन मेडिको लीगल, और अभी करंटली LLB लॉ सेकेंड ईयर कर रहे हैं। ये जसलॉक हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर के has worked at more than decade in medicine faculty and at present working for Jesslock Hospital since past 2 years in various department of medicine. He is assisted in bypass surgery, orthopedic surgery and general surgery too. He has vast experience of all medicine, surgical and oncology and cancer treatment. तो सर आपको ये जो अब मैंने बताया था वो भी तो बता दीजिए डिग्री क्या होता है। वेलकम करता हूँ एंड आई एम लकी कि आप लोगों के बीच में मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू रईस भाई, आसिफ भाई, हाजी साहब, आरिफ भाई, क्या उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके सामने मैं अपने एक्सपीरियंस आपको गाइड करूँ करियर में, एंड आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो तकलीफें आप जो फेस करोगे फ्यूचर में, उसके लिए आप अपना रोड मैप प्लान कीजिए। 10th कॉलेज स्टूडेंट्स को कहा क्या आप अभी से प्लान कीजिए कि 12th के एग्जाम होने के बाद तुरंत क्या करना है, आपको अभी से प्लान करना। सो सबसे पहला पेरेंट्स का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, बच्चों का रुझान किस तरफ है, ये पेरेंट्स का देखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स यूजुअली थोड़ा फादर जो होते हैं वो कमाने के पीछे रह जाते हैं, बिजी रह जाते हैं अपने शेड्यूल में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, वाइफ है, देख लेगी, हाउस मेकर है, थोड़ा बहुत ध्यान दे देगी, बट वाइफ अपने होम मेकर के कामों में इतनी बिजी रहती है कि बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है। आई वुड, और ये कोई आसान रास्ता भी नहीं है, लेकिन हर आदमी इतनी तो कोशिश कर सकता है, अगर वो फाइनेंशियली एबल हो या ना हो, वो इतनी तो कोशिश कर सकता है कि वो फार्मेसी में डाले। वाई? फार्मेसी में 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है डी फार्म, एक होता है बी फार्म। बी फार्म के आगे अलग अलग और भी निकल जाता है, फिर बी फार्म के आगे होता है मास्टर्स, एम फार्म, मास्टर्स के आगे और फार्म डी। बट ठीक है, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट विद डी फार्म। डी फार्म आप 10th के बाद भी कर सकते हो, नो नीड ऑफ 12th के बाद भी ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट आप। दोस्तों ये थे अब डॉक्टर फैसल। दोस्तों याद रखिए, इन्होंने जो साइंस के रिलेटेड बताया था वो आप उसके अंदर कई चीज़ें अपने जो साइंस के अंदर फील्ड में जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके पहले जो प्रोफेसर शब्बीर हीरा ने बताया उसके पॉइंट्स को भी दिमाग में रखें। और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच उनकी थी, बहुत ही फ़ायदे की बातें उन्होंने बताई, बेनिफिशियल चीज़ें उन्होंने कई बताई हमें, जिसको हमको फॉलो करना है ताकि फ्यूचर में हमारे कोई हर्डल्स ना आए। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं सर क्या करना चाहिए, हम CA करें, कॉस्ट अकाउंटेंट करें, CS करें या क्या करें, आप हमें गाइड कीजिए। तो उनके लिए मैं एक ही हमेशा जवाब देता हूँ कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका पैशन ज़्यादा होता है, एक धुन होती है ना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओवरऑल हम कहेंगे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका जानना होगा कि आप क्या करने से थकते नहीं है, आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या चीज़ में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। मैं कहूँगा आपको CA करो, मैं कहूँगा आपको CS करो, मैं कहूँगा ICAWA करो, इस तरह से कई N नंबर ऑफ कोर्सेस है। मैं कहूँगा ये करने के लिए आपको, लेकिन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपका उस चीज़ में रुचि, आपकी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कई स्टूडेंट हैं जो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बीच ही में उस कोर्स को छोड़ देते हैं। कईयों की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड नहीं होती है, उनके पास वक्त भी कम होता है। बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी देखा जाता है कि जो गर्ल्स होते हैं उनके पास वक्त बहुत कम होता है और एक कमिटमेंट होती है उनकी कि इतने सालों में करना है, उसका शादी कर दी जाएगी।
तो इसके लिए किसी के पास पूछने से पहले आप अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए कि आपके पास वक्त क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास अमाउंट जो स्पेंड करने के लिए जो भी कोर्स के लिए पैसे लगते हैं वो है कि नहीं, उसको कैसे जनरेट किया जाए, क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे, उसका पूरा इन और आउट आपको समझना है। कुछ दोस्तों ने कहा कि ये पर्टिकुलर कोर्स हम करेंगे तो हम करना शुरू कर देते, कुछ ने कहा कि ये इस तरह से करेंगे तो उस तरह से करना शुरू कर दिए। मम्मी डैडी ने कहा कि भाई चलो मामू के लड़के ने ये किया है, बहुत अच्छा स्कोप है, उसने कर लिया तो तुम्हें भी करना है। तो उसने किया, ज़रूरी है आप भी कर सको, है ना। ये एक समझना ज़रूरी है, एक सब्जेक्टिव चीज़ है ये, कि किसी ने किया है आप भी करोगे, ज़रूरी नहीं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको जानना ज़रूरी है। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। नो वन कैन जज यू बेटर देन यू। आपसे बढ़कर आपका जज कोई नहीं है, आपको जानने वाला कोई नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, ये सब आप ही जानते हैं। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता। यू आर द राइट पर्सन टू डिसाइड दिस। ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आप अपने बारे में जानते हो। फ्रेंड, इसके लिए आपको डेटा कलेक्शन करना है आपका, और इन्फॉर्मेशन जो आपको तरह से लेनी है उसको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं इस कोर्स को कहाँ तक लेके चल सकता हूँ, मेरे पास कितना वक्त है, कितने पैसे हैं इसके लिए करने के लिए, मुझे मेरी फैमिली कितनी सपोर्ट करेगी। ये सब बात का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कई फैमिली बहुत कोऑपरेटिव होती है, कई फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको काम पे लगा देते। तो ये आपको समझना है क्या करना है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा था क्या करें, तो हमने जगह जगह लोगों से पूछी जो हमारे से बड़े थे कि क्या करना चाहिए हमें, तो उन्होंने हमें गाइड किया। उस वक्त हमारे पास यूट्यूब नहीं था, उस वक्त हमारे पास फेसबुक नहीं था, इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे पास कि लोगों से पूछे। और इस तरह से एक जो आजकल करियर गाइडेंस के लेक्चर होते हैं, आज जूम पे भी कई जगह हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं होता है, जूम के ज़रिए आप कहीं अटेंड कर लेते हो। इस तरह से बहुत ही आसानी हो गई। उस वक्त तो इंटरनेट ही नहीं था, तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती। तो उस वक्त हमसे जो बड़े थे हमने उनसे पूछा, तो हमको 4 कोर्स समझ में आए। पहले तो एक IAS था, CA था, MBA था, और कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हमने सोचा था कर लेंगे। ये 4 हमने ऑप्ट किया था अपने हालात को देखते हुए। हालांकि ऑप्शन और भी थे, CS भी था, ICW था, LLB था। तो LLB तो मैंने बहुत बाद में किया। CA में आने के बाद, CA के कई एग्जाम्स क्लियर हो गए, इसके बाद साथ में शुरू कर, उसके पहले MCOM भी किया था मैंने। तो दोस्तों ये इस तरह स्टार्ट हुई थी। 4 चीज़ें हमारे पास थी, तो 4 में से हमने देखा कि भाई ये जो कंप्यूटर का है तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ओरेकल कभी जावा, पैसा डाल देंगे और फिर बाद में पता चला कि कुछ और चीज़ चल रही है, तो कोई इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, तो हमने इसे छोड़ दिया। MBA का सोचा, तो MBA में तो कुछ इंस्टीट्यूट थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और उसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम थी कि वहाँ जाकर रहना था। तो IIM जैसे थी और भी कई थी, तो कॉस्ट भी था और घर छोड़ के जाके रहना, तो थोड़ा मुश्किल था वो सब चीज़ें, क्योंकि साथ में और जो फ्रेंड्स थे उनका ये नहीं हो पा रहा था। तो हमने उसको एक दिमाग से जो बातें थी वो निकाल दी कि नहीं करना है, MBA नहीं करते। फिर IAS था, तो IAS के अंदर देख रहे थे कि 2-3 अटैम्प्ट थे, तो उसके बाद पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाती। तो हमने सोचा ठीक है, ये भी करके फ़ायदा नहीं, कि थोड़ा कि अटैम्प्ट हो सकता है ना हो, तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाए। तो हमने सोचा कि चलो CA करते हैं, उसमें कोई अटैम्प्ट्स वगैरह नहीं है, जितने अटैम्प्ट देना चाहे दे सकते हैं। करना तो फर्स्ट अटैम्प्ट में था, लेकिन देखा कि ठीक है चलो ट्राई करेंगे, कभी पता नहीं, क्योंकि हमको गाइडेंस वगैरह भी नहीं थी, क्या था इसके अंदर पता नहीं। CA में आए तो इसलिए थे कि सोचा अकाउंट्स होता है इसके अंदर। CA मतलब कई लोग के माइंड में होता है कि भाई CA मतलब जो होता है ये अकाउंट्स ही होता है, तो ऐसा नहीं है, इनमें कुछ ऐसे ही था। लेकिन जब आया तो देखा तो ये कुछ अलग ही चीज़ है। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग अलग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MICS कंप्यूटर रिलेटेड, इसका लेना देना लाइफ में कभी यूज़ नहीं होता है, वो भी पढ़ना पड़ता है। सेबी है, फेमा है, कंपनीज एक्ट है, पूरी एक्ट और लॉ ही पढ़ना है इसके अंदर। तो काफ़ी चीज़ जो आने के बाद पता चली। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इन एंड आउट हर चीज़ का समझना है, सोच समझ के पूरा इन्फॉर्मेशन लेके। पार्शियल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो दोस्तों इसके लिए ज़रा सोच समझ के, थोड़ा रुक कर, ठहर कर, कोई घाई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हैस्ट डिसीजन नहीं लेना है हमें, है ना।
आराम से सोचते समझते जो अच्छे जानकार से गाइडेंस लेके आप अपना कदम उठाए। और ये कोई भी कोर्स कर रहे, कई लोग ये गलती कर जाते हैं कि साइंस में चले गए, कुछ पता नहीं आगे क्या करना है, फिर बाद में पता चला करियर में तो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा है, तो अब क्या करें, हाउ कॉमर्स में आते, तो पूरी 2 साल की मेहनत बेकार। 2 साल साइंस में किया, बोला आप कुछ स्कोप दिखाई दे रहा है, आप कॉमर्स में आते, तो ऐसा ना करें। पहले डिसाइड करें क्या करना है, फिर आप डिसाइड करें कि कौन से स्ट्रीम में आपको जाना है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। दोस्तों ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं, कई बच्चे जो बेचारे वो सोचते समझते नहीं साइंस में चले जाते हैं, और मैंने देखा है उनको, अपने प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो कॉल सेंटर में जाके जॉब कर रहे हैं, आगे कुछ स्कोप भी पता नहीं, उनके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उस तरह से आगे कोर्स को चला सके, कुछ अच्छा कोर्स ले, ना इनके परसेंटेज इतने हाई थे, ना IQ लेवल इतना अच्छा था, तो आके फंस जाते। तो पहले डिसाइड करें, ताकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट आपकी सीढ़ी है लाइफ की, जो आप बढ़ रहे हो आगे। इसमें अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही डिट्रीमेंटल होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा बातों को समेटूं तो पूरी मेरी बात का एक आपको कोर समझ में आएगा, एक सेंटर पॉइंट समझ में आएगी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप किसी के कहने पर कोई कोर्स करोगे तो आप दबाव में आके, प्रेशर में आके करोगे, जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो एक बार उकता जाओगे, बोर हो जाओगे और फिर उसको छोड़ दोगे। जैसे कि हमने अपनी डिसीजन से CA में एडमिशन लिया था, और ये हमारा खुद का डिसीजन था, तो फिर इसके बाद जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी परेशान हुई, तो हमने कहा कि ये डिसीजन हमने लिया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं थोपा है, तो हमें पूरा करना है। और एक बात याद रखें कि छेड़ना तो छोड़ना नहीं, किसी चीज़ को हाथ में ले लिया आपने, उसको एंड तक पूरा करना है। एक बार कोई काम हाथ में लिया तो उसको पूरा करके ही छोड़ना है। ये एटीट्यूड लेकर चलोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में करोगे। तो ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही मैंने कुछ बातें रखी और आपको बताई, और कुछ वीडियो के क्लिप्स मैंने इसमें शेयर किए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाए। पेरेंट्स अगर देख रहे हो तो अपने स्टूडेंट को बताए, कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो अपने दोस्तों। और मैंने सोचा कि इंडिविजुअली किसी को बताना, एक एक फर्द को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों ना यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमारे ये बताई जाए, ताकि ये वीडियो आपके सेव भी रहे, जब भी आप देखना चाहे देख सके। आइंदा साल नेक्स्ट ईयर भी कोई देखना चाहे तो वो भी देख सकेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको चैनल पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी बेनिफिशियल लगा हो, फ़ायदेमंद लगा हो, तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक तो बनता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, धन्यवाद। और तमाम हमारे स्टूडेंट्स को जो आगे एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल टेक्स इन्फो की जानिब से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।